वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट और हम बात करने वाले हैं क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम की, जो कि एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओके। तो हमने कितना काम कर लिया इस प्रोजेक्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था उस लॉगिन करते हैं और सिंपली अभी एंड अभी @123। ठीक है, ओके। जस्ट मैं इसको लॉगिन करूँगा और आपको कुछ इस तरह का ये प्रोजेक्ट देखेगा। होम पे देखेंगे, ऐड रिकॉर्ड देखेंगे, अपडेट एंड डिलीट एंड मेक एडमिन एंड लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं सिंपली। और यहाँ पे आपका यूजर नेम दिखेगा, सिंपली ये है। ठीक है, तो हमने मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपली हमने क्या कर लिया था, एक होम पेज बना लिया था ये, और इसमें अपना डाटा को एक्सेस कर लिया था सिंपली, और ऐड रिकॉर्ड फॉर्म बना लिया था। यहाँ से अपना रिकॉर्ड को ऐड कर सकते थे सिंपली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डालें आकाश एंड सिंह, ठीक है, एंड एड्रेस टूंडला, ठीक है, एंड आप इधर आओ और BCA एंड फ़ोन नंबर डालते हैं 8798, ये डमी नंबर है। ठीक है, इस पर कभी विश्वास ना करना इस नंबर पर, और आप डायल भी मत करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया सिंपली। ठीक है, ओके, और आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सिंपली हम डिलीट कर सकते थे रिकॉर्ड को, और डिलीट हो जाता था और इसी पेज पे हम रिलोकेट हो जाते थे। लेकिन हम बात करने वाले इस ट्यूटोरियल की, जो कि हम एडिट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडिट है और यहाँ पे एक फ़ाइल खोलनी चाहिए, और वो कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए, आप इस तरह की। ठीक है, इस तरह का पेज खुलना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ जैसे ही, ठीक है, तो इसके लिए हमें edit.php नाम की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी सिंपली, और फिर जाके ये काम करेगी। और हमने डिलीट का काम कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट आते रहते हैं, कुछ वेब डेवलपर से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, पूरा कोडिंग कोर्सेज रहते हैं इस चैनल पर, तो सिंपली आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की, उसके लिए हमें edit.php नाम की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और हम VS कोड पर काम करने वाले हैं। सिंपली VS कोड पे आइए आप। ठीक है, जहाँ भी आप जिस भी एडिटर पे हम काम करते हैं सिंपली। ठीक है, ओके। देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ पहले हमें क्या करना है। हमें जैसे ही हम एडिट पर क्लिक कर रहे हैं, वैसे हमारा कुछ फॉर्म कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, इस तरह का फॉर्म देखना चाहिए, और इसमें सारी वैल्यू हमें देखनी चाहिए। एक्चुअली ये सारी वैल्यू हमें देखनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इस तरह का फॉर्म तो खुले, इस तरह का, आप इधर आओ और इस तरह का फॉर्म तो खुले, लेकिन इसमें वैल्यू भी देखनी चाहिए, जैसे कि नेम आकाश, एड्रेस टूंडला, एंड उसके जो सिलेक्टेड क्लास है वो, एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, अब लेकिन इसमें मैं जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ, उसमें अपडेट करना चाहता हूँ, वो सिंपली मैं अपडेट करूँ और सिंपली सेव कर दूँ। ठीक है, इतना मैं काम करना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ, और हम home.php नाम की जो फ़ाइल है, और हम बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले edit.php नाम की फ़ाइल की। ठीक है, तो देखो, आप जैसे इधर आओगे और आपको यहाँ फ़ाइल दिख रही है edit.php नाम की, लेकिन मैं इसमें एक ID पास कराना चाहूँगा। ठीक है, और वो ID कैसे हम देते हैं, देखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ और यहाँ पर सिंपली ID और इक्वल, और यहाँ से आप PHP सिंटैक्स लिखो सिंपली। ठीक है, ओके, और $ऑफ या फ्री को कर लो, क्योंकि हमें दिखाना भी एक्चुअली URL में। आप नहीं दिखाना चाहते तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और इको को आप रिमूव भी कर सकते हैं, रो। ठीक है, और सिंपली डॉलर और SID, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड SID। ठीक है, कंट्रोल सेव कीजिए, और जस्ट अभी देखिए आप इतना करने के बाद देखो, लेकिन मुझे आपको चेक करा, तो edit.php नाम की फ़ाइल पर जाओ, edit.php नाम की फ़ाइल सिंपली, और यहाँ से आप एक काम करो, पहले सिंपली आप फाइल को इंक्लूड करो, जो कि आपकी header.php। ठीक है, इंक्लूड और सिंपली header.php। ठीक है, इतना करने के बाद देखो, अभी जस्ट आप इधर आइए और देखो इतना कर लिया है, और सिंपली एडिट पे आइए, और अभी आपको हेडर ही दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये फॉर्म दिखे, ये वाला फॉर्म दिखे। ठीक है, तो देखो, मैं एक काम करूँगा, जो add.php नाम की जो फाइल थी मेरी इसी में, आप इधर ही आओ, और जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा। ओके, add.php नाम की फ़ाइल ये रही, और Ctrl+A एंड Ctrl+C। ठीक है, जस्ट इसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए अपनी edit.php नाम की फ़ाइल में, और जस्ट इनको मैं रिमूव करूँगा। ऐड हो गया, और इसको भी अब मैं रिमूव कर दूँगा, और हेडर को भी रिमूव करूँगा, और डिलीट को भी रिमूव करूँगा, सेव को भी रिमूव करूँगा सिंपली। ठीक है, और आप इधर आओ और Ctrl+V, ठीक है, और Ctrl+S सेव कीजिए सिंपली। लेकिन एक काम करिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेव, जो इसका फॉर्म की जो PHP लिखेगी, save.php में नहीं लिखी जाएगी, बल्कि इसकी अलग फ़ाइल बनेगी सिंपली, save data.php नाम की फ़ाइल। ठीक है,
और इसके लिए भी बना लेते हैं फ़िलहाल, और सेव डाटा और .php, ठीक है। लेकिन इधर आओ और कंट्रोल एस सेव कीजिए, और अभी मैं आपको चेक कराता हूँ फ़िलहाल। ओके, ठीक है। देखो अभी आप होम पेज पर आइए, और जैसे आप एडिट पे करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बार देखो हो रहा है, ये एक्चुअली 2 बार आया हुआ है हेडर। तो देखो उस फाइल में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा हमारा हेडर, इसलिए एक्चुअली आया हुआ है, और मुझे एक ही टाइम लेना है एक्चुअली, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस सेव कीजिए, और अभी आप चेक कीजिए और पेज को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे नेम में आपको लिखा होना चाहिए एक्चुअली। जैसे मैं इसे क्लिक करूँ, ऐसे जिसका क्लिक करूँ तो यहाँ विषय का आना चाहिए, और उसका एड्रेस आना चाहिए, उसकी जो भी क्लास सिलेक्टेड क्लास है वो आना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर आना चाहिए, और सिंपली जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं वो हमारा अपडेट करने के बाद हम सेव कर देंगे, सिंपली वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना करना है हमें इसमें, ठीक है। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें वैल्यू दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली वैल्यू कैसे दिखाते हैं, देखो ऐड न्यू रिकॉर्ड, या फिर यहाँ पे आप लिखो अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको आप कर लेना। सेव डाटा डॉट php नाम का आपने इसको जो है चेंज कर लिया होगा, और फॉर एस नेम, ठीक है, लेबल। लेकिन यहाँ पे देखो आपको एक और इनपुट टैग लेना पड़ेगा SID के लिए, ठीक है। कंट्रोल C एंड आप इधर आओ और कंट्रोल V, लेकिन आप इसको हिडन रखेंगे हम, ठीक है। देखो अभी देखो 2 कॉलम दिखेंगे, इनपुट कॉलम यहाँ पर देखो, आप इधर ही आओ और सिंपली कंट्रोल S रिफ्रेश करिए, अभी देखो ये दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता एक्चुअली, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये हिडन रहे, सिंपली हिडन कर दिया मैंने, और एस नेम की जगह मैं यहाँ पे करूँगा SID सिंपली, और प्लेस होल्डर नॉट प्लेस होल्डर यहाँ पे देखो मैं यहाँ से रिमूव करूँगा इसको, एंटर नेम, ठीक है। कंट्रोल सेव कीजिए, और ये क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिखानी है, और इसको मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सेव कीजिए। लेकिन add.php नाम की जो फाइल है इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब कि प्लेस होल्डर हमें लगाने पड़ेंगे, लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अच्छा दिखता है एक्चुअली में, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करो और देखो अभी, ठीक है। देखो मैं बात करने वाला हूँ इसकी, यहाँ पे प्लेस होल्डर जो एंटर नेम लिख रहा है ना, इसी तरह से यहाँ भी लिख के आना चाहिए एंटर पासवर्ड और एंटर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं सिंपली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो इतना करने के बाद मेरा सब कुछ ठीक है फ़िलहाल तो, और मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखानी है, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से आप एक सेंटेंस लिखो जो कि होगा PHP का, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंक्लूड करो फाइल कॉन्फ़िग, यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया हुआ है सिंपली, ठीक है। ओके, config डॉट php, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कीजिए। लेकिन मैं अभी SQL की कमांड चलाऊँगा, और यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट, और इसे मैं कैपिटल में देना चाहूँगा, कैप लॉक ऑन करके, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टूडेंट क्लास, या फिर शायद स्टूडेंट नाम का हमने डाटाबेस बनाया हुआ है, देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। ओके, आप इधर आओ और एग्जाम, ठीक है। ओके, जो हमारा डाटाबेस रखा हुआ है एक्चुअली ये क्रूड है, और डाटाबेस है क्रूड सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो टेबल रखी हुई स्टूडेंट, ओके, ज़रा इसको मैं क्लिक करूँगा, और अब देखिएगा SID नेम, एस एड्रेस, एस क्लास फ़ोन नंबर, ठीक है। ओके, स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल है, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और सिंपली मुझे यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और सिंपली आप इधर आओ और यहाँ पे लिखो MySQL और क्वेरी, एंड आप इधर लिखिए कनेक्शन नेम, आपका कनेक्शन नेम क्या है एक्चुअली में, और $SQL, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाई कर दूँगा इसको, और कोड को अगर कोई भी एरर हुई तो अब, ठीक है, और लिखूँगा यहाँ पे क्वेरी फेल, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद देखो इतना कर दिया मैंने, और कंट्रोल सेव कीजिए, और ज़रा मैं चेक करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद देखो इतना मैंने कर दिया, और यहाँ से मैं इफ़ कंडीशन लूँगा, और यहाँ से लिखूँगा MySQL और नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स होंगे आपकी टेबल में वो पास हो जाएंगे, और सिंपली रिजल्ट, ठीक है। इतना करने के बाद अगर 0 से कितने मिले मुझे, ठीक है, तो आपको एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पर, और लिखना पड़ेगा $of row,
यहाँ पे एक काम है डॉलर ऑफ रो, यानी कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और लिखते हैं माई एसक्यूएल फेच स्टॉक फंक्शन और सिंपली यहाँ पे हम रिजल्ट पास करा देंगे, ठीक है, डॉलर ऑफ रिजल्ट, ठीक है, ओके। देखो इतना करने के बाद, ठीक है, ओके, मैंने इतना कर दिया है। अभी मैं कंट्रोल सेव करूँगा, लेकिन मुझे कौन सा डाटा दिखाना है वो देखो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ, कंट्रोल सेव करते हैं और आप पेज को रिफ्रेश करिए और सिंपली होम पेज पर आइए। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँ और जो सेव इन आईडी है, सेव इन, उसी का मुझे यहाँ पे डाटा दिखाना है। तो मुझे एक्चुअली बताना पड़ेगा कि एक्चुअली आप कौन सा डाटा दिखाना चाह रहे हैं इस सिलेक्ट कमांड में, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा SID, यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है, वेयर और SID इक्वल डॉलर ऑफ रिजल्ट, डॉलर ऑफ और ID, ठीक है। अब देखो ID, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक काम करिए, एक वेरिएबल क्रिएट करिए इस कनेक्शन से पहले और डॉलर ऑफ ID और इक्वल एंड गेट मेथड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि गेट मेथड का यूज हो रहा है और ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ओके, और ID, ठीक है, ओके। इतना कर दिया आपने और ये परफेक्ट ही चल गया होगा अभी को, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। लेकिन ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, जब भी देखिए जब कुछ आपको रिकॉर्ड मिले और व्हाइल लूप चलेगा सिंपली, ठीक है, ओके। इतना कर दिया और मैं जस्ट इसको कंट्रोल X कीजिए और इसको रिमूव कीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद देखो मैंने इतना कर दिया है और फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, ओके, मेरा सब कुछ ठीक है, ठीक है। और देखो लेकिन ये जो मैंने इफ़ करा हुआ है और इफ़ के लिए मैं एल्स कंडीशन का भी यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इको, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा नो रिकॉर्ड फाउंड, या फिर कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, नो डाटा, ऐसा कुछ भी लिख दूँ आप, ठीक है। और देखो जस्ट मैंने अभी कॉपी किया है, वो कंट्रोल X किया, कंट्रोल V कर दूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा। और देखो अगर आपकी क्वेरी चल रही होगी तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। और यहाँ पे कह रहा है टोकन एरर ऑन लाइन नंबर 30, ओके। अब कोर्स टोकन एरर मिलेगी मुझे, क्यों मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम PHP में अपनी HTML नहीं लिख सकते। सिंपली मैं कंट्रोल Z करूँगा, ओके, ठीक है, और सिंपली कंट्रोल Z करिए, यानी कि आपने अगर यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आप कंट्रोल Z करिए फिर से, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज करना पड़ेगा और मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड के लिए PHP सेंटर्स, ठीक है। अब इसके बिटवीन मुझे ये फॉर्म देना पड़ेगा, कंट्रोल V, कंट्रोल सेव कीजिए और आपको अभी एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। हमें कुछ ना कुछ डाटा मिला है ID नंबर 7 पर, इसलिए एक्चुअली यहाँ पर ये फॉर्म दिखा है, वरना आपको ये फॉर्म नहीं दिखता अगर कोई भी डाटा अगर हम आप क्लिक नहीं करते तो, ठीक है। हमने क्या किया है कि देखो यहाँ पे हमने एक ID पास कराई, इसमें स्टोर करा रही है और यहाँ पे हमें वही डाटा दिखाना है उस जो इनपुट कॉलम होंगे उसमें जो इस ID पास होगी वही, ठीक है। और ये डाटाबेस में जाएगी, डाटाबेस में जाने के बाद आपसे जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट कमांड, मतलब जो आपने ये SQL की क्वेरी चलाई है, मतलब कि SQL की क्वेरी चलाई है, तो सिंपली उसमें डाटा पास होगा और यहाँ पे हमने कमांड चला दी है। और सिंपली हमने ये बताया हुआ इफ़ में अगर कोई भी हमें डाटा मिले थोड़ा सा भी, तो आप वाइल लूप चला दो हमारे लिए, और वाइल लूप चलाने के बाद वो हमें एक फॉर्म में वो सारी वैल्यूज दिखा दो। और वो वैल्यू कैसे दिखानी है वो देखो, उसके लिए भी अलग हम कुछ एनालॉजी का यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं वो देखना भी, ठीक है, ओके, सब कुछ बराबर ठीक है। और देखो उसके लिए जो हमने डॉलर ऑफ रो नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें आप इधर ही आओ और मेथड हमने पुश रखा हुआ है और सिंपली, ठीक है, और सेव डाटा डॉट PHP नाम की फाइल, ओके। तो आप देखो यहाँ पे क्या करो, इधर आओ आप, ठीक है, और इसमें प्लेस होल्डर को रिमूव करना चाहूँगा और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें वैल्यू दिखानी है एक्चुअली, ठीक है, वैल्यू। और यहाँ पर आप आओ और सिंपली PHP सिंटैक्स लिखो और ओके। यहाँ पर आप क्या करो कि डॉलर ऑफ रो, यानी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया जो भी डाटा मिले मुझे डाटाबेस से दिखा दो SID, ठीक है, ओके। ऐसा समझो ये तुमको एक तरह से रिटर्न कराता है कि नंबर ऑफ़ रो कितनी है आपके डाटाबेस में, जो MySQL नंबर रोज होता है वो। लेकिन जो MySQL फेच जो फंक्शन होता है एक्चुअली ये क्या करता है कि आपको जितने भी आपको आपके डाटा रखे होते हैं उसमें जो कॉलम में, ठीक है, जितनी भी रो होती हैं उन्हें एक तरह से एरे रिटर्न कराता है, ठीक है, ओके। देखो अब एक काम करो, इधर आओ और सिंपली मैं देखो आप इधर आइए और जस्ट अभी मैं आपको चेक नहीं करा सकता,
और सिंपली आप जस्ट इसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड आप इधर आओ एंड कंट्रोल V, ठीक है। SID और नेम एंड डॉलर ऑफ रो, और यहाँ पे डालो S नेम, ठीक है। आपको ये वही पास कराने हैं नेम जो एक्चुअली आपने कॉलम नेम बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो और यहाँ पे लिख रहा है कि ओके डिव और डिव क्लास, ओके। तो चेक करते हैं कि एरर क्या है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्वाइटेशन लगाना पड़ेगा, देखो ओके यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल S रखिए और देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल पास कराया था, वैल्यू भी है, लेकिन एक्चुअली मैंने दिखाई नहीं है। एक्चुअली दिखाना कहाँ है, इको करना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको इधर चेक करते हैं और जस्ट पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखो आपको वैल्यू दिख गई है, अभिषेक कुमार, ठीक है। ओके तो आप इधर भी कीजिए और इको एंड, ठीक है। और इधर आने के बाद आपने जो वैल्यू लिखा हुआ है एक्चुअली, ओके सिलेक्ट क्लासेस को हम डिसेबल रखते हैं, ठीक है। एंड ओके ठीक है। और यहाँ पे तो मैं जस्ट इसको कॉपी करना चाहूँगा यहाँ से एंड यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल C एंड S एड्रेस में कंट्रोल ओ नो, ठीक है ओके। और आप इधर ही आओ, कंट्रोल V, ठीक है। PHP इको एंड S एड्रेस, ठीक है। कंट्रोल S सेव कीजिए और ज़रा मैं फिर से चेक करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। ओके टूलना आ गया मेरा, ओके। एंड आप इधर आओ और ठीक है, मेरी देखो क्वेरी तो चल रही है और फिलहाल अभी देखो चेक करते हैं और क्वेरी चल रही है मेरी, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ओके। अब लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है डॉलर ऑफ, इसको हम रखते हैं 1 एंड, ठीक है। एंड यहाँ भी 1 करते हैं, ठीक है 1, ठीक है ओके। C नेम मेरा सब कुछ ठीक है, वैल्यू तो है ये मेरी, ठीक है ओके। और लेकिन आप इधर आइए और यहाँ पे लिखिए कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश का यूज कर लेते हैं, S नेम की जगह मैं करूँगा फॉन्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव कीजिए और अभी आप चेक कीजिए, ओके ठीक है सब कुछ आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्चुअली मुझे पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली कौन सी क्लास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेरी फेल हो गई है और मैंने वहाँ पर एक्चुअली चेंज कर दी थी इसलिए, और वो एक्चुअली इसलिए हुआ है कि यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ा डॉलर ऑफ रो ऑफ 1, ठीक है। और कंट्रोल S रिफ्रेश कीजिए पेज को और सिंपली अभी देखो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है ओके। BCom BCA BSc BTech, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर आइए होम पेज पर और एडिट करूँ तो इसका जो BC है एक्चुअली ये सिलेक्टेड आना चाहिए यहाँ पे। तो वो कैसे आएगा वो देखो, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस कोड में। देखो रो 1 है और यहाँ पे मैं रिजल्ट 1 करूँगा और जस्ट इसको भी मैं चेंज करना चाहूँगा और यहाँ पे भी 1, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 1, ओके ठीक है। लेकिन इससे पहले जो वाइल लूप लिखा हुआ है एक्चुअली मैं इससे पहले भी ये क्वेरी चलाने वाला हूँ और वो रहने वाली MySQL एंड नमरोज, ठीक है ओके। और रिजल्ट 1, ठीक है। और अगर एक भी मुझे रिकॉर्ड मिलता है तो अब क्या करो, इधर ही आओ और सिंपली देखो मैं अभी और ये जो वाइल लूप है मेरा एक्चुअली वाइल लूप, तो इसे मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल सिंपली और कुछ नहीं, ओके। एंड दिस एंड कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, ठीक है। इतना कर दिया मैंने और ये है और जस्ट मैं एरर चेक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे एरर आ रही है एल्स लूप को, ठीक है। ये इसका हो गया और ये दिस इज इसका, ओके। एंड ओके कंट्रोल S एंड दिस ओके एंड दिस। जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और ज़रा मैं चेक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अभी क्लास सेलेक्ट नहीं हुई है और जस्ट आप इधर ही आइए और देखो वाइल लूप है, ठीक है। और मैंने यहाँ से ऑप्शन रिमूव कर दिया और देखो आप इसको क्या क्या रिमूव करना है इस कोड से, और सिंपली आपको इस ऑप्शन को भी रिमूव करना है, ठीक है। इसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर एक भी रो मिलती है तो मुझे एक सिलेक्ट मिल जाए ये वाला, ठीक है। और आप इसी को कॉपी करिए, कंट्रोल X करिए एंड आप इधर ही आइए और इको कीजिए और यहाँ पे लिखिए कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सिंगल क्वाइटेशन का यूज़ करना पड़ेगा वैसे तो, ठीक है ओके। एंड इधर भी, ठीक है ओके। इतना कर दिया, लेकिन इसको इसके अंदर रखने के लिए मुझे इसको जस्ट मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल X एंड आप इधर ही आए और कंट्रोल V,
ठीक है, एंड ओके, इसको मैं इको करना चाहता हूँ एक्चुअली। ओके ठीक है, अभी ज़रा चेक करते हैं कि ओके ठीक है, मेरा काम कर रहा है और मुझे यहाँ पे डाटा कुछ मिल रहा है, इसलिए मेरा ये सिलेक्ट जो हमारा सिलेक्ट टैग था वो यूज़ करने को ये कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, ओके, तो मुझे वाइल लूप के अंदर मुझे ऑप्शन वाला जो टैग था जो कि इसी का होता है, तो सिंपली आप add.php जो नाम की जो फाइल है इसी से कॉपी करिए, Ctrl+X एंड Ctrl+V Ctrl+C कीजिए यहाँ से। ठीक है, एंड edit.php में आइए और सिंपली जो वाइल लूप है एंड कंट्रोल इको करिए यहाँ से, एंड ओके एंड Ctrl+V। ठीक है, ओके ठीक है, तो डबल क्वाइटेशन का यूज किया है यहाँ पर मैंने, और सिंपली एक काम करते हैं, इधर ही आइए आप और जस्ट इसको ठीक है, और जस्ट मैं इसको ऑफ रो एंड आप इधर आइए और यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करिए और सिंपली यहाँ पर देखो सिंगल क्वाइटेशन का यूज करूँगा। ठीक है, अंदर देखो मैं सारे सिंगल क्वाइटेशन का यूज करूँगा। ठीक है, ओके, और आप इधर ही आइएगा और इधर, ठीक है, ओके, और मैं इसको भी, ठीक है, और इको को भी मैं रिमूव करना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मुझे 1 लिखना पड़ेगा एक्चुअली में। ओके एंड 1, ठीक है, एंड ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे सिंगल क्वाइटेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, नहीं तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा एरर देखने को मिलेगा, और जहाँ तक उम्मीद है मुझे अभी भी यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, Ctrl+S सेव कीजिए और यहाँ पे देखो डबल का यूज कर लेता हूँ, वार आउटसाइड। ठीक है, ओके, इको कर दिया है और ये हो गया और ये वाइल लूप हो गया। Ctrl+S सेव करते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि मुझे ऑप्शन वैल्यू मिली है कि नहीं, और यहाँ पे बहुत सारा एरर आ रहा है भर भर के। ठीक है, तो वो एरर क्यों आ रहा है ज़रा चेक करते हैं कि रो 1, ठीक है, और CID एंड CNAME। ठीक है, ओके, एंड सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ रो 1। ठीक है, ओके, डबल क्वाइटेशन, ओके, मेरा ये सब कुछ ठीक है, और वैल्यू ऑफ डॉलर ऑफ रो 1 एंड CID। ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो एक एरर मुझे यहाँ पे मिल गया, ये रहा। ठीक है, ओके, एंड और देखो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट लगाए हुए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, और यहाँ पे भी आप लगा लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, Ctrl+S सेव करते हैं और जरा अब चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करें। यस, मेरा जो एरर है वो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत गंदा गंदा आ रहा है रो ऑफ 1, और यहाँ पे शायद मैंने 1 लगा के रखा हुआ है कहीं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मैं रिमूव करूँगा और जस्ट मैं अभी चेक करता हूँ, और Ctrl+S सेव कीजिए, और यहाँ पे भी CNAME ऑफ डॉलर ऑफ नेम। ओके, यहाँ पे 4, ज़रा चेक करते हैं कि अभी भी क्या गलती हुई है एक्चुअली में। ओके, CID एंड CNAME रो, यस, मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा इधर। ओके, और ठीक है, और डॉलर लगाने से पहले मुझे इसे स्टार्ट भी करना पड़ेगा। Ctrl+S सेव कीजिए और आप जरा फिर से रिफ्रेश कीजिए। यस, मुझे क्लास मिल गई है। ठीक है, लेकिन बीकॉम मिला है, और आप ध्यान से देखना, इधर आओ होम। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी जो क्लास है BC है, लेकिन एक्चुअली मिल क्या रहा है बीकॉम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इधर ही आइए और सिंपली वाइल लूप में, और यहाँ पे आइए और इफ़ का यूज करिए, इफ़, एंड यहाँ पे आप क्या करिए कि डॉलर ऑफ एंड रो 1, ठीक है, रो 1 और स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे लिखिए S क्लास। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट नाम की जो क्लास है वहाँ से S क्लास और डॉलर ऑफ रो। ठीक है, एंड यहाँ पर आके आप बोलिए इसको कि आप मैच कर दो ID को, जो कि है CID। ठीक है, जो हमने CID पास करा होगा उसके साथ। ठीक है, और यहाँ से काम करते हैं जो आपने डॉलर ऑफ सिलेक्ट, यानी कि आपको पता हो सिलेक्ट एट्रीब्यूट एक्चुअली क्या करता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए सिलेक्टेड, यहाँ से हम एक तरह से स्ट्रिंग पास करा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है, और यहाँ पे जस्ट एल्स करिए, यानी कि अगर मुझे डाटा मिल जाए CID से और जो भी क्लास यहाँ पे हुई होगी वो। ठीक है, यानी कि जो भी आपने क्लास दी होगी और उसके अकॉर्डिंग जो CID हमने मैच करेगी, तो उसमें सिर्फ सिलेक्टेड एक वेरिएबल में स्ट्रिंग पास हो जाए, और कुछ नहीं का यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट इक्वल टू और यहाँ पे एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास ना हो। तो देखो इसका फ़ायदा मैं यहाँ पे उठाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे उठाने वाला, यहाँ वेरिएबल में इस वेरिएबल को मैं पास करा दूंगा इस ऑप्शन में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास हो जाएगी सिलेक्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल, यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट का मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके, Ctrl+S सेव कीजिए और जस्ट अभी चेक कीजिए। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बीटेक आ रहा है, और बीटेक क्यों आ रहा है, ऐसा एक्चुअली नहीं आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे रो ऑफ 1, यानी कि देखो यहाँ पे जो रो ऑफ 1 यानी कि हमने उल्टा कर दिया है, यहाँ रो लिखना पड़ेगा और रो ऑफ 1 यानी कि जो CID है वो हमने क्वेरी चलाई है इसके लिए SQL 1 और रिजल्ट 1, ठीक है, और रो 1, ठीक है, तभी तो ये सही से CID यहाँ पे मतलब कि ID पास कराएगा तो उसके अकॉर्डिंग तो क्लास देगा सिंपली। तो आप इधर ही फिर से चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और देखो अभी BCA हो गया है। आप फिर से इधर आओ और आप इधर आइए, कुछ भी डाल रहा हूँ और एड्रेस इज और P टैग करता हूँ और सिंपली मोबाइल नंबर हीरा, ठीक है, ओके। जस्ट पेज को रिफ्रेश कीजिए, हीरा। अब देखो यहाँ पे जो आएगा वो बीटेक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी क्वेरी लिखनी थी और इस तरह से मैं फकी यहाँ पे और उसमें सब कुछ हो गया, ठीक है। तो सेव डाटा डॉट PHP नाम की फ़ाइल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। और जस्ट आप इधर ही आइए और पे PHP एंड, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा config.php नाम की फ़ाइल, config.php, ठीक है। अब इतना करने के बाद डॉलर ऑफ पहला आएगा मेरा CID, यानी कि ID रख लेते हैं चाहो तो आप ID इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो तो हमारा सेम है, यानी कि पोस्ट, ठीक है। ओके, और सिंपली यहाँ पे आप आइए और ID, ठीक है, ओके। मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। और SID और सेकंड है S नेम, स्टूडेंट नेम, एंड थर्ड है S नेम के बाद है उसका S एड्रेस एंड S क्लास। ओके, आप इधर ही आइएगा, एंड S फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें क्वेरी चलानी है एक्चुअली Ctrl+C एंड Ctrl+X एंड Ctrl+V, ठीक है। यहाँ से हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया सिंपली, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक क्वेरी चलानी पड़ेगी SQL की, $SQL इक्वल टू, और सिंपली हमें चलाना है, एक्चुअली हमें अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए हम जो क्वेरी का यूज़ करते हैं, जो हमारी कमांड होती है वो होती है एक अपडेट, ठीक है। ओके, तो आप अपडेट लिखिएगा इधर और अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नाम का जो डाटाबेस था। और यहाँ पे मैं सेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा, कि तो आप सी कीवर्ड का यूज करिए यहाँ पर, और सिंपली आपको लिखना पड़ेगा S नेम पर, और हम चाहते हैं जो भी कॉलम थे, और यहाँ पर लिखिए डॉलर ऑफ नेम, ठीक है, और ठीक है S नेम यहाँ पर भी आप पास करा दीजिए नेम, ठीक है, और एड्रेस सिंपली, और यहाँ पर आइए और क्लास, और आप इधर ही आइएगा फ़ोन, ठीक है, एंड आप यहाँ पे भी सिंगल क्वाइटेशन का यूज़ करिएगा, ओके, ठीक है। इतना करने के बाद देखो फिर मुझे जो सेकंड है एड्रेस है मेरा, और जस्ट मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है, Alt+Z एंड S नेम एंड उसका एड्रेस ADDRESS एड्रेस एंड S एड्रेस, ठीक है, ठीक है, एंड उसका क्लास सिंपली, ठीक है, स्टूडेंट क्लास एंड ठीक है, एंड क्लास उसका, ओके, एड्रेस, ओके, एंड आप इधर ही आओ और सिंपली जो हमने लिखा हुआ है वेरिएबल क्लास, ठीक है, एंड उसका फ़ोन नंबर, एंड यहाँ पे भी आप फ़ोन नंबर, ठीक है। इतना करिए, कंट्रोलर सेव कीजिए, और सिंपली इतना जो हमें चेंजेस करने हैं वो एक्चुअली कहाँ चेंजेस करने हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमा हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे वेयर कीवर्ड का यानी क्लोज का यूज़ करिए, ठीक है, वेयर क्लोज, और WHERE, ठीक है, वेयर, और SID मतलब कि ये वाली ID, ठीक है, वेयर SID इक्वल, और हमें, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे आप आओ और $SID, ओके, ठीक है। इतना करने के बाद इतना कर दिया, और सिंपली मुझे $रिजल्ट नाम की वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं माई
एसक्यूएल एंड क्वेरी एंड यहाँ पे लिखिए कनेक्शन नेम, ठीक है, एंड क्वेरी, ठीक है, और डॉलर ऑफ एसक्यूएल, ठीक है, एंड डाई फंक्शंस एंड, ठीक है, क्वेरी फील्ड। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस फाइल को क्लोज भी कर देना, माई एसक्यूएल एंड क्लोज, ठीक है। ओके, मैं समझ गया, ऑफ कॉन, ठीक है, कनेक्शन एंड माई एसक्यूएल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कीजिए और अभी आप चेक करिए, और जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करते हुए और सिंपली इतना है, और यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ अब B6 से और सिंपली, ठीक है। ओके, एंड इसको सेव कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की आईडी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि आईडी नाम की जो पोस्ट है वो एक्चुअली इसको नहीं मिली है, तो वो देखो edit.php नाम की फाइल में आइए, और यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट लिया गया है SID में, जो कि हमने हिडन इनफो क्लास है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हिडन है वो SID लिया गया एक्चुअली में, ओके, और सिंपली SID, ओके, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करिएगा और सिंपली आप इस पेज को रिफ्रेश करिए फिर से, और ये कह रहा है कि रिसबमिट, और ये एरर रिमूव हो गई है और ये जो डाटा था आपका अपडेट हो गया है, ठीक है। आप जरा चेक करते हैं, फिर से इधर आओ और जस्ट मैं इसको रिमूव करूँगा और सिंपली आप home.php नाम की फाइल में आइए और देखिए डाटा आपका अपडेट हो गया है गुआ नाम का, ठीक है। ओके, तो आप एक काम करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे डाटा अपडेट हो तो आप header.php नाम की फ़ाइल है, यानी कि जो home.php नाम की फ़ाइल है उसमें आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली कोई भी फाइल को खोलिएगा, यानी कि delete-inline.php नाम को बोलते हैं, जस्ट इसको Ctrl+C करते हैं और आप इधर आओ एंड Ctrl+V करते हैं, ठीक है। ओके, एंड कंट्रोल एस सेव करते हैं और आप फिर से इधर आओ और पेज को रिफ्रेश करते हैं और सिंपली एडिट करते हैं इसका एड्रेस, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस, आप आओ और एड्रेस के लिए हम लिखते हैं फिरोजाबाद, ठीक है। जस्ट मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और देखो अभी ये एड्रेस सक्सेसफुली आपका फिरोजाबाद एडिट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पेज बनाना था, यानी कि हमें अपडेट करना था। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी जब आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और update.php नाम का फॉर्म बनाने वाले हैं फिर से, और फिर वहाँ से हम अपडेट करना सीखेंगे आईडी के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।